प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। आज हम लोग 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के जूठन के ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। उससे जो बने ऑब्जेक्टिव हैं 40 से 50, आज हम लोग उसको सोल्व करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। कहा जा रहा है, हालांकि देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 1 होना चाहिए, 2 है, तो आप रखिए 2 1 से शुरू है, मतलब वहाँ 1 होना चाहिए लेकिन 2 है। पहला प्रश्न कह रहा है जूठन के लेखक कौन हैं। जूठन के लेखक पूछ रहे हैं। प्रेमचंद बोलोगे नहीं, प्रेमचंद नहीं है ना। नागार्जुन बोलोगे नहीं, रेणु बोलो नहीं। क्या है जूठन के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मतलब ये तीसरा लेकिन दूसरा है, जूठन किस विधा की रचना है, मतलब कौन सी विधा है उसका। नाटक बोलोगे नहीं, उपन्यास नहीं, कहानी नहीं, तो ये क्या है? एक आत्मकथा है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, जूठन साहित्य की कौन सी विधा है, तो आत्मकथा है। कौन सी विधा है? आत्मकथा है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारे बीच है। कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का संबंध किस राज्य से था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का संबंध किस राज्य से था? बिहार से था, तो बोलोगे नहीं सर उत्तर प्रदेश से। बोला हाँ उत्तर प्रदेश था, राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कौन सा जिला? मुजफ्फरनगर। ठीक है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 5 कहता है जूठन का मुख्य विषय क्या है, मतलब जूठन जो आत्मकथा है इसका मुख्य विषय क्या है? प्रेम। तो बोलोगे नहीं सर, राजनीति नहीं, युद्ध नहीं, क्या है? जातिगत भेदभाव है इसमें। इसमें क्या है? जातिगत भेदभाव। चलिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि जूठन शब्द का अर्थ क्या है। जूठन का अर्थ मिठाई। बोलोगे नहीं सर, फल नहीं। नया भोजन। बोलो नहीं, बचा हुआ। तो जूठन शब्द का अर्थ क्या होगा? बचा हुआ भोजन। जैसे भोजन हम लोग करते हैं, जो नहीं खा पाते हैं, थाली में जो बचा हुआ वही जूठा है, और वही ओम प्रकाश वाल्मीकि और उसके परिवार खाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है लेखक किस समाज से आते हैं। लेखक जो हैं वह किस समाज से आते हैं? तो ब्राह्मण समाज। बोलोगे नहीं, क्या है? वैश्य नहीं, तो दलित समाज से आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है जूठन में किस प्रकार के समाज का चित्रण है। जूठन में किस प्रकार के समाज का चित्रण है? सामंतवादी समाज का, जातिवादी समाज का, आधुनिक समाज का। औद्योगिक तो होगा नहीं, आधुनिक होगा नहीं, क्या जातिवादी समाज का चित्रण है कि कैसे उसमें। अला सामंतवादी उन लोग विचार के लिए कहा जाता था। लेकिन लिखिए लेखक ने शिक्षा के क्षेत्र में किस समस्या का सामना किया। किस समस्या का सामना किया? तो गरीबी का। बोलो हाँ सर गरीबी का। जातीय भेदभाव का? हाँ जातीय भेदभाव। बीमारी का नहीं, बेरोजगारी का नहीं। तो इसमें ये दोनों चीजों का उन्होंने क्या किया? सामना किया। लेकिन मुख्य रूप से किसका? तो जातीय भेदभाव का। ये भी गलत हो जाएगा, याद रखिए दोनों सही है। यदि ऑप्शन सी में यह रहता है ना, दोनों ए बी दोनों, तो दोनों सही होता, लेकिन हमको बी की तरफ जाना ज्यादा सटीक है। चलो प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 10 कहता है जूठन का उद्देश्य क्या है। मनोरंजन, यात्रा, है ना। जूठन का उद्देश्य क्या है? क्या है? यात्रा, हास्य नहीं। क्या हो जाएगा? सामाजिक सच्चाई का उजागर करना। लेखक का पूरा नाम क्या? लेखक का पूरा नाम है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश मिश्र, ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश सिंह। आप देखिए तीनों ओम प्रकाश दिया है, लेकिन सिंह नहीं है, यादव नहीं है, मिश्रा नहीं है, क्या है? वाल्मीकि है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है जूठन किस साहित्यिक विधा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किस साहित्यिक विधा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो देखिए भक्ति काल का, रीति काल का, छायावाद का नहीं, दलित साहित्य का। ये पढ़ते समय हमने इसका जिक्र किया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो दलित साहित्य के मतलब शुरुआत करने वाले, या फिर दलित साहित्य लिखने वाले, या फिर दलित साहित्य में उसका बहुत बड़ा नाम है। लेखक के जीवन में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो युद्ध करना, बीमारी नहीं, जातिगत भेदभाव सबसे बड़ी थी। धन की कमी भी थी, लेकिन जातिगत भेदभाव सबसे ज्यादा था, है ना। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि जूठन में किस भावना की अभिव्यक्ति प्रमुख है। जूठन जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, उसमें
किस भावना की अभिव्यक्ति प्रमुख है, किस भावना की? तो इसमें वीरता की, हास्य की, करुणा और संघर्ष की है। किसकी है? करुणा और संघर्ष की है। लेखक ने किनके लिए संघर्ष किया? कहते लेखक ने, अगला प्रश्न 15 प्रश्न संख्या, लेखक ने किसके लिए संघर्ष किया? किसानों के लिए बोला नहीं, दलितों के लिए बोला हाँ, ये भी नहीं, ये ठीक है। चलिए बीच में कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए जरूर छोड़ेंगे। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है जूठन में किसका विरोध किया गया? जूठन जो आत्मकथा है, किसका विरोध किया गया? विज्ञान का, शिक्षा का, जातिवाद का विरोध, कि हमारे समाज से जातिवाद खत्म हो। लेखक के पिता का स्वभाव कैसा है? आप बताइए, लेखक के पिता का स्वभाव संघर्षशील है, आलसी है, क्रोधी है, धनी है? अब इस प्रश्न का उत्तर आपको दीजिए। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है कि जूठन किस दृष्टिकोण से लिखी गई है ना? किस दृष्टिकोण से? विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं, कल्पना नहीं, आत्मानुभव है ना? आत्मानुभव देखिए हो गया, आत्मजोर अनुभव, इसमें संधि हुआ है ना? यहाँ से अ ले लेंगे, इधर से अ ले लेंगे, बनेगा आ। मतलब आत्मानुभव में पूछेगा कौन सी संधि है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है ना? दीर्घ संधि है। बताइए आत्मानुभव में कौन सी संधि? दीर्घ संधि हुई है। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं कि लेखक ने समाज से क्या अपेक्षा की है? लेखक ने समाज से क्या अपेक्षा की है ना? राजनीति अपेक्षाएं थी, व्यापार की, युद्ध की नहीं, समानता की समाज में सब एक जैसा हो, समानता की भावना हो। चलिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? जूठन का केंद्रीय संदेश क्या है? जूठन का केंद्रीय संदेश क्या है? तो खेल, विदेश यात्रा, धन कमाना नहीं, जाति मुक्त समाज है। इसका केंद्रीय भाव क्या है कि हमारा जो समाज है वो जाति मुक्त हो, भेदभाव से मुक्त हो, एक ऐसे समाज की कल्पना जहां सब लोग आपस में मिलकर रहे, ना कोई ऊंच हो ना कोई नीच हो। ठीक है। तो धन कमाना नहीं, विदेश यात्रा तो बिल्कुल नहीं, ये लोग नेता मंत्री लोग करते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 20 के बाद 21 होना चाहिए, मतलब वो 20 है तो मतलब क्या समझिए, यहाँ 19 है। ठीक है, प्रश्न संख्या वास्तव में 19, यहाँ ये 20 है, क्योंकि शुरू से गलत चलता आ रहा है। तो प्रश्न संख्या 20, लेखक ने अपने जीवन का चित्रण किस रूप में किया? लेखक ने अपने जीवन का चित्रण किस रूप में किया? तो रोमांटिक, बोलो नहीं सर इसमें है कि नहीं। हास्यपूर्ण, बोलो नहीं सर। काल्पनिक नहीं, तो क्या है? यथार्थवादी, है ना, यथार्थवादी, है ना। क्या कहे था? यथार्थ, या सिर्फ यथार्थ समझिए क्या है। यथार्थ का मतलब होता है, यथार्थ जो जैसा है वैसा ही दिखा देना, मतलब सत्य, आप कह सकते हो सत्य, वास्तविकता से परिचित करवाना। ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग अब 21 पे जाएंगे, अब से सही हो जाएगा। अरे ये तो गलत आ गया तरीके से। अच्छा चलिए हम लोग कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ आपको बताना है। जन्म कब हुआ? अब देखिए यहाँ तक ऑप्शन देखिए, अब ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कृषि टाइपिंग में गलती। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ? तो बरला मुजफ्फरनगर में हुआ, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन कब हुआ? इसका भी उत्तर आपको देना, निधन वाला और जन्म वाला। ठीक है, निधन वाला उनका निधन कब हुआ ये देना है, जन्म कब हुआ। प्रश्न संख्या देखो डी किधर के आके छिपा हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि मुख्यतः किस साहित्यिक धारा के लेखक हैं? किस साहित्य? छायावाद के बोला नहीं, दलित साहित्य का। क्या है? ये प्रश्न दोबारा आ गया। चलिए ये प्रश्न दोबारा आ गया है। चलिए प्रश्न संख्या 25 कह रहा है जूठन किस प्रकार की रचना है? नाटक नहीं, आत्मकथा है, उपन्यास नहीं, संस्मरण नहीं है। जूठन में सबसे अधिक किस समस्या का चित्रण है? किस समस्या का चित्रण है? बेरोजगारी का नहीं, जातिगत भेदभाव का, आतंकवाद का, महंगाई का नहीं है ना। जूठन शब्द किसका प्रतीक है ना? सम्मान का। बोलोगे नहीं सर कभी नहीं हो सकता। अपमान और सामाजिक भेदभाव का। बोला हाँ सर ये है प्रतीक। विवाद का नहीं है, प्रेम का नहीं, विजय का नहीं और प्रेम का नहीं है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 28 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 28
क्या कह रहा है? लेखक ने शिक्षा को किसका माध्यम माना है? लेखक ने शिक्षा को किसका माध्यम? मनोरंजन का माध्यम माना है। बोलोगे नहीं सर, मुक्ति और आत्म सम्मान का। बोलो हाँ सर ये हो सकता है, व्यापार का नहीं, राजनीति का नहीं। ठीक है, किसका माना है? तो मुक्ति और सम्मान का साधन किसको माना? शिक्षा को। लेखक के अनुसार समाज में परिवर्तन कैसे संभव है? लेखक ने अपने आत्मकथा में समाज को परिवर्तित करना चाहे, लेकिन वो संभव कैसे? समाज कैसे बदल सकता है? शिक्षा से बदल सकता है, धन से नहीं, युद्ध और है ना प्यार से नहीं, व्यापार से नहीं। जूठन में लेखक ने किस प्रकार की सोच का विरोध किया है? तो वैज्ञानिक सोच का। बोलो नहीं, जातिवाद सोच का, लोकतांत्रिक का नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 के बाद 31 पर हम लोग आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस भाषा के लेखक थे? अब देखिए ये प्रश्न आपके लिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस भाषा के लेखक थे? आपके बीच ABCD ऑप्शन दिया गया। जूठन का प्रमुख उद्देश्य, जूठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सामाजिक यथार्थ को उजागर करना हो। सामाजिक यथार्थ मतलब सामाजिक सच्चाई को उजागर करना। यात्रा का वर्णन नहीं, हास्य नहीं। लेखक ने अपने अनुभव किस रूप में प्रस्तुत किए हैं? लेखक अपना अनुभव किस रूप में प्रस्तुत किए हैं? क्या हो जाएगा? काल्पनिक। बोलोगे नहीं सर ये काल्पनिक है ही नहीं, उनका वास्तविक जीवन का भोगा हुआ सत्य है, वास्तविक है, पौराणिक और ऐतिहासिक नहीं है। जूठन में लेखक किस अधिकार की बात करते हैं? किस अधिकार की बात करते हैं? समानता और सम्मान की बात करते हैं, व्यापार, राजनीति और धन की बात नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 35 पे हम लोग आते हैं। थोड़ा सा ये टाइपिंग गलत तरीके से हो गया बुआ, देखना। प्रश्न संख्या 35, जूठन किस साहित्य में मील का पत्थर है? किस साहित्य में मील का पत्थर है? भक्ति काल, दलित साहित्य में है ना? दलित साहित्य में क्या है? मील का पत्थर है, मील का पत्थर है। चलिए प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कहता है लेखक के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? उनके संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? गरीबी, जातीय भेदभाव, क्या थे? ये सब नहीं था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का व्यक्तित्व कैसा था? संघर्षशील, विलासी, आलसी, डरपोक। वो लगा डरपोक नहीं थे, आलसी नहीं थे, विलासी नहीं थे, संघर्षशील थे। प्रश्न संख्या 38 का था जूठन पाठ किस बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल है? तो और दूसरा में हो सकता है, लेकिन हम बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड में की तरफ चलते हैं, और किसी में हो सकता है, लेकिन हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार चलते हैं। लेखक समाज में किस मूल्य की स्थापना चाहते हैं? किस मूल्य की स्थापना? समानता की। बोला हाँ। ऊंच नीच की। बोला सर इसको तो मिटाना चाहते हैं, छुआछूत मिटाना चाहते हैं, भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। समाज में क्या समानता स्थापित करना चाहते हैं कि सब समान हो, एक जैसा हो। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है कि जूठन का मुख्य संदेश क्या है? जूठन का मुख्य संदेश मानव समानता। ये हो सकता है, धन संग्रह नहीं, सत्ता प्राप्ति नहीं, युद्ध नहीं, वही सही हो जाएगा, है ना? युद्ध, जीवन परिचय पर आधारित प्रश्न। अच्छा, जीवन परिचय पर आधारित प्रश्न यहाँ नीचे दिया हुआ। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 41 से आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरनगर। ये तो हम लोग सभी पटना गया, कानपुर नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म किस वर्ष हुआ, है ना? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? किस साहित्यिक आंदोलन से? तो दलित साहित्य आंदोलन से जुड़े थे। छायावाद, प्रगतिवाद ये सब नहीं थे। तो प्रश्न संख्या 44 की तरफ हम लोग आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है? कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो आत्मकथा लिखा है और प्रसिद्ध हुआ, उसका क्या नाम है? तो गोदान। बोला नहीं, ये तो मुंशी प्रेमचंद की है ना। प्रेमचंद जी का है। बोलोगे जूठन है। तमस भी नहीं है, तमस भीष्म साहनी आई थिंक, और जहाँ तक मुझे हाँ भीष्म साहनी ही है। और राग दरबारी भी नहीं है। राग दरबारी मैं पढ़ा हूँ पर लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है। राजनीति पर आधारित है, बहुत अच्छी मतलब रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को सबसे अधिक प्रसिद्धि किस रचना से मिली? सबसे अधिक प्रसिद्धि जूठन से मिली। गोदान तो प्रेमचंद का है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, गौवन प्रेमचंद का है, तो एक यही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है?
46 कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्यिक, ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्य मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? उनका साहित्य किस विषय पर आधारित है? तो दलित जीवन पर आधारित है, प्रकृति प्रेम और वीरता पर नहीं, दलित पर आधारित है। जूठन का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है, जूठन का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। यदि आप पढ़े होंगे जीवन परिचय पुस्तक में, कहीं इसका जिक्र नहीं है ना, कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए मैं इसके तरफ चले जाऊंगा। ठीक है, कहता हूँ प्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में प्रमुख स्वर है, उनके साहित्य में प्रमुख स्वर है, मुख्य चीजें क्या है? सामाजिक न्याय। बोलो हाँ सर, सामाजिक न्याय है। हास्य व्यंग श्रृंगार, ये मतलब ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि गलत छांट लोगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने साहित्य में किसके विरुद्ध आवाज उठाई? किसके विरुद्ध आवाज उठाई? तो जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाई, विज्ञान और शिक्षा के विरुद्ध नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 50 और आखिरी भी है ना, अब नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध है? किस रूप में प्रसिद्ध है ओम प्रकाश वाल्मीकि? दलित साहित्य, क्या है? दलित साहित्य के प्रमुख लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, रीतिकाल कवि के रूप में नहीं, है ना, संत कवि के रूप में नहीं ना, संस्कृत नाटक के रूप में। तो ये रहा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो आत्मकथा है, जूठन से 50 प्रश्न और कुछ प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। यदि क्या कहते हैं नहीं समझ पाए या फिर जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो कमेंट में बताइए, मैं प्रयास करूंगा। और हाँ, यदि ये ऑब्जेक्टिव आपको सही लग रहा है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लाभदायक है तो बताएं, हम प्रयास करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि बार बार ये चीज़ें मतलब हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद एक MCQ हम लोग कर ही लें। ठीक है, तो कक्षा को यही विराम देते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी धन्यवाद।